वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये व्लॉग मैंने 2 दिन का मिक्स किया है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर कर लूं, ईद आने से पहले पहले सब फिनिश हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। मैंने एक दिन घर के काम देखने होते हैं और दूसरे दिन मैंने व्लॉग को एडिट करना होता है। आपको पता ही है, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, इसी में 5-6 घंटे मेरे लग जाते हैं। तो एक दिन मैं ये वाला काम देखती हूँ, दूसरा दिन फिर मैं जो है ना अपने घर के काम देखती हूँ। तो इस तरह फिर मैनेज करके मुझे चलना पड़ता है, क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगी तो दूसरी चीज बिल्कुल पीछे रह जाएगी। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया ना, इसमें सबसे पहले तो हमने सुबह बैग ओपन किया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के आज कपड़े निकाले थे, क्योंकि मैंने आज कहीं जाना है अपनी फैमिली में मिलने के लिए। तो ये जो कपड़े मैंने लिए हुए थे ना, ये भी आप यकीन करें मैंने शादी का ही सोच के लिए हुए थे। इस हिसाब से लिए थे कि अगले 4 महीने के बाद बच्चों को ये पूरे आ जाएं। थोड़े थोड़े बड़े साइज में शूज लिए थे, थोड़े बड़े साइज में कपड़े लिए थे। अभी हम लोग टाइम से पहले ही आ गए हैं, तो ये कपड़े बच्चों को साइज में थोड़े बड़े हैं। और मैंने मुसना के लिए ये फ्रॉक इस तरह स्ट्रिप से थोड़ी छोटी कर दी है। स्ट्रिप्स को मैंने अंदर फोल्ड करके टांके लगा दी हैं, तो इसकी लेंथ 3-4 इंच कम हो गई है। अच्छा, ये वाला सारा काम किया। अपने भी कपड़े मैंने ऑल्टर किए हैं, मशीन रखी थी अम्मी की निकाल के, तो मैंने वो कपड़े वगैरह अपने सेट किए हैं। उतनी देर में मेरी फ्रेंड भी मिलने आ गई थी, और भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो अभी बहुत दोपहर का टाइम था, हमें पता था घर में इतनी दोपहर के टाइम कोई भी नहीं आता। सारे घर वाले भी सोए हुए थे। यहाँ पे दोपहर के टाइम इतनी ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि 10 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक इतनी शदीद गर्मी रहती है ना कि सारे घर के अंदर अंदर रहते हैं, और दोपहर के टाइम सब लोग सो जाते हैं। अच्छा, हम दोनों बहनें जाग रही थी और हमारा ऐसा ना टाइम नहीं गुजर रहा था। कहीं जाना हो ना, मेरी भी ऐसी आदत है और मेरी बहन की भी, हमें नींद ही नहीं आती, हमसे सुकून से बैठे नहीं जाता। हमने सोचा चलो थोड़ी सी हम अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं, और साथ हमने अपना मी टाइम इतना मजे से इंजॉय किया। इतना हंस हंस के हम लोग पागल हो रही थी, इतनी मजे की फनी फनी सी बातें, और ऐसे ही बस हमें ना बैठ के एक दूसरे के साथ हंसी आती रहती है। पता नहीं ये सबके घर में ऐसे होता है, सारी बहनें ऐसे करती हैं या नहीं, लेकिन हम दोनों ना बहुत ही फजूल में हंसती हैं। जितना मैं यहाँ पे आके इनके साथ हंसती खेलती हूँ ना, यकीन करें मेरा तो ऐसे शाम के टाइम ना ऐसे मुंह दुखने लग जाता है, जैसे पूरा मेरा ये डेंचर है ना हिल के रह जाता है सारा दिन हंस हंस के। तो यहाँ पे मैंने जो मास्क में से निकला था ना सीरम, वो उसके पाँव पे भी लगाया, उसके हैंड्स पे भी लगाया, फिर अपने भी मैंने लगाया। हम लोग ना बड़े आराम से लगी हुई थी अपने काम में कि चलो जब सब लोग उठ जाएंगे, तैयार होंगे, फिर ही जाना है। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये सब 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे और हम लोगों ने लटक जाना है। आप यकीन करें एंड टाइम पे ऐसी हाला लाला शुरू हुई थी ना हमारे घर में। और ये देखें हमारी लेडी डियाना यानी हमारी अम्मी इतनी प्यारी लग रही थी आज। बड़े प्यारे अम्मी ने कपड़े पहने, जो मैं चप्पल लेके आई थी वो भी पहनी, और तैयार श्यार होके अम्मी जा रही थी रिक्शे की फ्रंट सीट पे बैठने के लिए, और अम्मी के पीछे पीछे मैं थी। अच्छा, ये वाला जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मैंने लिया था अल करीम सेंटर से, कराची में है। लास्ट डे था हमारा वहां पे, जब हम लोगों ने नेक्स्ट डे आ जाना था ना, उससे पिछले दिन मैं वहां गई थी, और वहां से जाके मैंने 4 सूट लिए थे। मुझे ज्यादा चाहिए थे, लेकिन बस मुझे पसंद ही 4 सूट आए, तो फिर मैंने 4 ही लिए। एक जो मैंने पहना है वो वाला, एक मैंने अपनी बहन को जो लेके दिया ना वो ग्रीन वाला, अभी आप देखना उसका वो ड्रेस जो है ना, वो भी हमने वहीं से लिया था। ये सारे स्टिच कपड़े हमें मिले थे, 4 सूट हमें मिले थे 12,000 में। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्रिंट हैं, और इतनी अच्छी इनकी डिजाइनिंग है। मुझे तो बहुत पसंद आए थे। इसके ना नेक पे एम्ब्रॉयडरी भी है। आपको मैं सऊदीया आके डिटेल में हर चीज दिखाऊंगी, लेकिन वहां पे तो मुझे आधा याद ही नहीं रहता ना कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो चलो ये चीजें मैं सारी कवर कर लूं। कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाता है। हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड की तायाबू की बेटी के घर, उसके बाद हम गए थे मेरे मामू की बेटी के घर, उसके बाद मेरे हस्बैंड के चाचू के घर, फिर चाचू की बहू के घर। इतनी देर में मेरी खाला की बेटी मुझे मिलने आ गई थी, तो फिर हम लोग बस भाग भाग के जल्दी से घर आ गए। मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स इस गाँव में भी रहती हैं जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे हस्बैंड का यहाँ पे पूरा ददयाल है, और मेरा पूरा ननियाल भी, मेरा मायका भी, सब यहाँ पे है। आप लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि आपकी शादी कहाँ हुई थी, आउट ऑफ फैमिली हुई थी या फैमिली में? तो मेरी शादी मेरी फैमिली में ही हुई थी। मेरी अम्मी के मामू के बेटे हैं मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी के कजन हैं। तो ये बहुत छोटे थे, अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे, और मैं अपने घर में बड़ी थी, तो हमारा मैच बहुत अच्छा बन गया, तो हमारी शादी हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम लोग गए थे शौकत खानम नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी वही टेस्ट करवाना थे जो मैंने करवाई। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, और फिर डॉक्टर तालिब है ना जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि एक दफा आप भी अपने टेस्ट करवा लें, ताकि तसल्ली हो जाए कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड के भी हमने आई टेस्ट करवाए। उसके बाद हम गए थे वो जो होते हैं ना स्टोर
स्टोर होते हैं जहाँ से चावल और गुड़ वगैरह हर चीज़ मिलती है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, मसाले वगैरह हलीम के लिए और कबाब के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी इस शॉप में। ये शॉप मुझे इतनी पसंद है, इनके पास इतनी प्यारी वैरायटी होती है ना शूज़ की। ऐसे शूज़ पूरे चीचावतनी में हमें कहीं नहीं मिलते जैसे इनके पास होते हैं। शादी से पहले भी मैं यहाँ से ही शॉपिंग करती थी। जब भी मैंने शूज़ लेने होते थे ना, मैं आमिर शूज़ कलेक्शन पे ही आया करती थी। ये वाली शॉप जो है ना, ये जहाँ मार्केट पूरी खत्म हो जाती, बाजार पूरा एंड हो जाता है ना, आखिरी दुकान है इनकी छोटी सी। आमिर शूज़ के नाम से इनकी शॉप है, लेकिन इनके पास बहुत प्यारे शूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे शूज़ नजर आए, ये नहीं मुझे अच्छा लगा। फ्रंट से जो लुक थी ना वो प्यारी लग रही थी, लेकिन जो पीछे भी इसके वो ग्लिटरी सा था ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। जो भी डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं ना, उनमें से मैंने 6 सिलेक्ट किए थे और वो शूज़ मैं अपने साथ अब सऊदीया लेके जाऊंगी। वो मुझे बहुत पसंद आए हैं। और अभी अगर आपको यहाँ से लोकेशन समझ आ जाए तो जो भी चीचावतनी या आसपास के गांव में रहते हैं तो वो ये देख लें कि ये देखें जी, सामने यहाँ पे आगे लंडा बाजार शुरू हो जाता है। आखिरी शॉप है इनकी पूरे बाजार में। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, ये डेकोरेशन पीस वाली एक शॉप थी। ये हमारे सिटी में अहमद स्वीट के सामने है। यहाँ पे ना अचानक मेरी नज़र पड़ी जाते हुए, तो मुझे प्यारी प्यारी सी चीज़ें नज़र आई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से ले लूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है सऊदीया में, तो वहाँ जाके फिर मैं अपने घर में लगाऊंगी। लेकिन फिर मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी चीज़ मैं देख रही थी ना, इतनी नाजुक सी और क्यूट क्यूट सी थी, मुझे यही डर था कि ये टूट जाएंगी। ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये वेस्ट भी, और ये जो फेरी वाली वो राउंड राउंड सी होती है ना, मुझे उसका नाम नहीं आता, बस वो देख लिया आप, आपको समझ आ गई होगी। वो भी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो नहीं मैंने ली। फिर मैंने एक डोरबेल ली है और साथ मैंने एक वो चूचू वाला लिया था, तो वो आप घर जाके देखना मेरा क्या बना है उसका। शूज़ मैंने फॉरएवर से भी लिए थे। जब मैं लास्ट टाइम चप्पल लेने के लिए आई हूँ ना, मैंने स्टाइलो, सर्विस, बाटा और ये फॉरएवर, जितने भी हमारे सिटी में ब्रांड है ना, वो सारे मैंने विजिट किए। मुझे कोई भी इतने प्यारे शूज़ नहीं मिल रहे थे, लेकिन फॉरएवर पे मुझे एक शूज़ अच्छे लगे और वो मेरा साइज अवेलेबल नहीं था। फिर इन लोगों ने मुझे कह दिया कि आप पेमेंट दे दें, हम ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जैसे ही आएगा आप आके ले जाना। तो आज वो शूज़ भी आ गए थे, मैंने जाते जाते वो भी पकड़ लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी उस्मान क्लॉथ हाउस। ये हमारे सिटी में बहुत पुरानी और बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे बहुत प्यारी वैरायटी मिलती होती थी, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। ये वाला लॉन का सूट था 16,000 का और 16,500 का। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना खूबसूरत, देखते ही मेरा दिल किया कि मैंने ये ले लेना है। और जब मैंने देखा ना इसका येलो ट्राउजर है, तो मेरा दिल ही खराब हो गया, फिर मैंने ये लिया ही नहीं। यहाँ से मैंने 1-2 सूट लिए हैं, लेकिन अभी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, बाद में दिखा दूंगी। इसके बाद में आ गई थी बिलाल के कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। अच्छा, बिलाल को आपने कभी नहीं देखा होगा शलवार कमीज में। आपको पता है इसको कोई शौक नहीं है शलवार कमीज का, इसको तो पसंद है, पैंट शर्ट्स पसंद है। लेकिन जब ये पाकिस्तान आया ना, इसने अपने ताया बाबा के बच्चों को देखा है कि वो भी शलवार कमीज पहनते हैं। आके कहता, मामा कोई पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं मेरे आपके पास, आपने लिए हुए हैं मेरे लिए। मैंने कहा माँ सदके जाए बच्चे, इतना टाइम पहले मैंने आपके बनवा के रखे हुए हैं, आप पहनते ही नहीं हो। लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं 2-3 सूट ले गई थी। मुझे पता है कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये कॉटन के लॉन के पतले पतले सूट बड़े अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। जब मैंने इसको पहनाया ना, इसको इतने पसंद आए। कहता मामा दुनिया में जितने कलर भी है ना, मुझे सबके शलवार कमीज बना के दो। फिर मैंने अपने बेटे के लिए कराची से भी 5-6 सूट लिए हैं, ऐसे मैंने रेडीमेड ही ले लिए थे। और यहाँ से भी जो मुझे पसंद है वो मैंने लिए हैं। और वापसी पे आते हुए अम्मी की दवाई ली है, घर आके सबको शॉपिंग दिखाई है। और यहाँ देखे मुस्ना ने मेरे ये चूचू देख लिया और उन पे कब्जा कर लिया। कहती ये मैंने ही लेने, मैंने आपको देने ही नहीं है। मुझे इस तरह के चूचू बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने सोचा था कि इनको मैं हैंग करूंगी, लेकिन इसने मेरे से ले लिया। बस जल्दी से मैंने दोपहर का खाना बनाया है, उसके मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, आज मैंने मटन पुलाव बनाया था। मैंने अपने अम्मी अबू को कह दिया था कि आज दोपहर का आपने कुछ नहीं सोच के रखना, कुछ नहीं बनाना, मैं खुद ही आके बनाऊंगी। वहां पे जब भी मैं मटन पुलाव बनाती थी ना, तो इनके बाबा को इतना पसंद है। इवन के जो लोग भी मेरे घर से मटन पुलाव खाते हैं ना, सबको बहुत पसंद आता था। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब जाऊंगी तो मैं सारी वो फेवरेट चीजें बना के दूंगी इन लोगों को भी, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, जो सबको पसंद आती हैं। तो आज फिर मैंने बनाया था मटन पुलाव और साथ मैंने वही वाला सैलेड बनाया था जो मैं वहां पे बनाती हूँ। ये बहुत मजे का लगता है पुलाव के साथ ना। इस तरह आप अगर दही में काली मिर्च, नमक, जीरा, चाट मसाला डाल लें और ये सारी वेजिटेबल काट के डाल लें, इस तरह ये बहुत मजे का रायता बन जाता है। इसको आप पुलाव के साथ खाएं या रोटी सालन के साथ, आपको गर्मियों में बहुत मजा आएगा ये खा के। अच्छा, आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई थी ना कि जो आप गिफ्ट्स वगैरह इतने ज्यादा लेके आई हैं अपने घर वालों के लिए, पता नहीं आपके ससुराल वालों पे क्या गुजरी होगी। लेकिन जी ऐसा कोई सीन नहीं है, माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले, जेठ जेठानियाँ सब लोग अपने अपने घरों वाले हैं।
वो लोग सब सेपरेट हैं, कोई भी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। हम लोग मिलते हैं, खुशी से एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों में सेपरेट हैं। और माशाल्लाह उनके तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बच्चों की शादियां हुई हैं, आगे उनके भी बच्चे हैं, यानी मेरे जेठ जेठानियां, दादा दादी, नाना नानी बने हुए हैं। तो माशाल्लाह उनकी अपनी प्राइवेसी है, हमने कभी उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं किया, कभी उन्होंने हमारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। तो हर कोई माशाल्लाह देन लेन करता है। ये है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं सब कुछ जो है वो आपको दिखा देती हूँ, हर चीज़ मेरी सामने होती है, लेकिन वो व्लॉग्स नहीं बनाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देते ही कुछ नहीं है अपने ससुराल में। ये देख लें कि हमने उनसे ज़्यादा सीखा है कि अपने ससुराल को कैसे रखना है और कैसे सबके साथ मिल के चलना है। कि ये है जी, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। जैसे आपको अपने लिए सब कुछ पसंद है ना, दूसरों को भी अपने लिए इसी तरह करने दें। तो अपनी खुशियों में जैसे खुश होते हैं, दूसरों की खुशियों में भी खुश होना सीखें। हर किसी की अपनी सोच है, अपना मिजाज है, आप किसी को भी अपने रंग में नहीं ढाल सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो मैं सोच रहा हूँ अगला बंदा भी वैसे ही सोचे, जो मैं चाहता हूँ वही वो करे, ऐसे कभी भी नहीं होता। हर किसी को अल्लाह ताला ने अलग अलग खूबियां और खामियां दी होती हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं कि कितनी मुश्किल हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, फिर भी वो इतनी खूबसूरत और इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं। और कोई इंसान ऐसे होते हैं कि कितना ही अच्छा उनके पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव ही बोलते हैं। ये अपना अपना मिजाज होता है, आप किसी को नहीं बदल सकते अपनी मर्जी के मुताबिक। दोपहर को पुलाव बनाने के बाद फिर मैं सो गई थी। शाम को उठ के मैंने दलीम बनाई है, साथ मैंने शामी कबाब का मसाला भी रेडी किया था। इंशाल्लाह कबाब हम सुबह फ्राई करेंगे। तो अभी हम दलीम के साथ खाना खा रहे थे। कुछ हमारे गेस्ट भी आए हुए थे, उनके साथ हमने माशाल्लाह इतनी सारी बातें की, खाना मिल के खाया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।